जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को डिंपल की राधे राधे श्याम, सीता सीताराम। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी के ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, शरीर और आत्मा अलग अलग है। शरीर मोबाइल की तरह है और आत्मा सिम कार्ड की तरह है। आत्मा सिम कार्ड की तरह है। उसके बाद हमने बताया बहिर्मुखी, जो बाहर के चीजों को देखता है, जो देखता है कि मेरी पत्नी, मेरी बेटा, मेरी बेटी, मेरा धन, मेरा संपत्ति, मेरा दुकान, वो बाहर मुखी है। अंतर्मुखी, जो सदा प्रसन्न रहे और भगवान के चिंतन में रहे, संसार की परवाह ना करे। और मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, कोई संसार से व्यवहार तो करता है पर प्यार भगवान से करता है, संसार को अपना नहीं समझता है। वो अंतर्मुखी लोग हैं, ठीक है। और परमात्मा की लीला मानकर आप आनंद से भगवान का ध्यान करें। जो दुख है, जो सुख है, वो आता जाता रहेगा। कर्म जरूरी है, कर्म जरूर करो, अपने कर्तव्य करते रहो। अच्छे बुरे का ज्ञान है तो अच्छे कर्म करते रहो बस। फिर भी जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है। फिर भी जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी जानकर आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। क्या भगवान शंकर को पता नहीं था कि माता ये सती, लाख समझाया था शंकर जी ने, माता सती को लाख समझाया था शंकर जी ने माता सती को कि वहां ना जाओ, वहां ना जाओ, वहां ना जाओ, राम जी की परीक्षा ना लो, राम जी की परीक्षा ना लो। लेकिन नहीं मानी और गई परीक्षा लेने। शंकर जी बहुत समझाए हैं परंतु माता सती नहीं मानी और भगवान की परीक्षा लेने चल गई। जब माता सती
नहीं मानी, तब बोले शंकर जी जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहूं। तब भगवान शंकर जी बोले कि जाओ। पहले भगवान शंकर ने बहुत माता को समझाया कि मत जाओ वहां, पर माता नहीं मानी। लाख समझाया था शंकर जी ने माता सती को कि वहां ना जाओ, राम जी की परीक्षा ना लो, लेकिन नहीं मानी और गई, और राम जी के आगे सीता बन के खड़ी हो गई। राम जी के आगे क्या बनकर खड़ी हो गई? सीता बनकर खड़ी हो गई। मैं आ गई और राम जी ने पहचान लिया। राम जी ने पहचान लिया, आप तो सती हो, हमारे शंकर जी कहाँ हैं? हमारे शंकर जी कहाँ हैं? सती जी का पोल खुल गई। सती जी का पोल खुल गई ना, वापस आ गई और झूठ कह दिया भगवान शंकर जी से। माता जब सती वापस आई भगवान शंकर के पास, तो भगवान शंकर जी ने पूछा कि ले ली परीक्षा? तो माता सती झूठ कह दी। माता सती झूठ क्या कही? कछु न परीक्षा लीने गुसाई, किन परिणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर देखे धरे ध्याना, सती जो किया चरित्र सब जाना। हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। शंकर जी ने देख लिया, शंकर जी ने देखा कि मेरी पत्नी ने सीता का रूप बना लिया। तब शंकर जी ने विचार किया कि जिस सीता को माँ कहते हैं, अब जिसने मेरी माँ का रूप बना लिया, उसे मैं पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करूं? उसे मैं पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे करूं? भगवान शंकर देख लिए, और माता क्या कर रही है कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्रणाम तुमरे ही नाई। आपकी तरह प्रणाम करके चली आई। शंकर जी समझ गए, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तड़के बढ़ावनु साखा। होना वही है, होना वही है, ईश्वर के अधीन है होनी। किसके अधीन है होनी? ईश्वर के अधीन है। हरि इच्छा भावी बलवाना, जो होना है हो के ही रहेगा, जो होना है हो के ही रहेगा। इसलिए यदि आपके पति समझा रहे हैं तो समझ लीजिए, समझिए कि भगवान आकर आपको समझा रहे हैं कि वहां मत जाइए, काम बिगड़ जाएगा। यदि आपके पुत्र समझा रहे हैं कि माता जी वहां मत जाइए, काम बिगड़ जाएगा, तो समझिए कि भगवान आपके पुत्र नहीं, आपके भगवान जो है ना, आपको बता रहे हैं। यदि कोई संत मना कर रहे हैं तो मान जाइए, गुरुजन मना कर रहे हैं तो मान जाइए ना। भगवान उसी रूप में आकर हम सबको, आपको मना कर रहे हैं, डांट रहे हैं कि वहां मत जाओ।
वहां जाने से आप ही कहानी है। ठीक है, तो होना वही है जो ईश्वर को मंजूर है, वही होगा जो ईश्वर को मंजूर होगा। ठीक है, दशरथ जी को बचपन में, राम के जन्म के पहले दशरथ जी को ये पता चल गया था कि राम जी वनवास जाएंगे, राम जी वनवास जाएंगे। राम जी का जन्म नहीं हुआ था, राम जी के जन्म नहीं हुआ था, ये बात तब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बता दी थी। ये बात दो लोग जानते थे कि राम जी वनवास जाएंगे, दशरथ जी और सुमंत्र जी। ये दोनों लोग जानते थे कि राम जी वनवास जाएंगे। ये बात कब जानते थे दशरथ जी? जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था तब जानते थे। तो जानते थे तो भी क्या होनी को मिटा सके? होनी को मिटा सके? नहीं मिटा सके ना, नहीं मिटा सके। जो होनी है वो हो के रहेगा, जो होनी है हो के रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान के भक्त हैं तो हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आए, हम भगवान को भज रहे हैं तो हमारे ऊपर कष्ट ना आए, ऐसा नहीं है। जो होनी होगा, जो भगवान पर कष्ट आया है, ये जब मृत लोक में भगवान जब आए हैं, चाहे वो कृष्ण रूप में आए हों, चाहे राम रूप में आए हों, भगवान को भी कष्ट आया है, दुख पड़ा है, झेलना पड़ा है। तो हमें क्यों नहीं आएगा? इसलिए यदि आप जान भी जाते हैं कि ये होने वाला है तो उस होनी को टाल नहीं सकते, टाल नहीं सकते, क्योंकि वशिष्ठ जी भी जानते थे, दशरथ जी भी जानते थे, आर्यभट्ट सुमंत भी जानते थे, आर्य सुमंत भी जानते थे कि भगवान राम बन जाएंगे। पर किसी ने रोका क्या? किसी ने नहीं रोक सका। चलो मैं आपको बता दूं, ये आपके संग होना है, ये आपके संग होना है। तो जान लोगे तो भी क्या रोक पाओगे? जान लोगे तो भी क्या रोक पाओगे होनी को? क्या राम जी की वनवास जाने की होनी रुक पाई? क्या माता सती के मरण की होनी रुक पाई? यदि भगवान शंकर अपनी पत्नी की होनी ना रोक सके, राम जी अपना वनवास ना रोक सके, तो ये महापुरुष हमें यही तो बता रहे हैं, ये महापुरुष हमें यही तो बता रहे हैं कि इन लीलाओं से, कि देखो इस धरती पर आया हूं तो मुझे धरती के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। भगवान भी इस धरती पर आए तो धरती के नियमों के अनुसार चलना पड़ा। तो तुम लोग जिद ना करो, जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी जानकर खुश रहना। जो हो रहा है भगवान की मर्जी जानकर खुश रहना। ठीक है, परमात्मा की मर्जी जानकर खुश रहना। कर्म करना अच्छा है, कर्म करना अच्छा है, लेकिन टेंशन ना लेना, परेशान ना होना, मेहनत करना, कोशिश करना, मेहनत करना, कोशिश करना अपने को सफल बनाने की, अपने कामों को आगे बढ़ाने की। पर जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी है, जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी है, ये सोचकर चलना। तुम्हारे हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम्हारे हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे आपके हाथ में केवल रेखाएं हैं। हमारे और आपके हाथ में क्या है? केवल रेखाएं हैं। बैठे देखते रहो, ये रेखा एक यहाँ गई है,
एक रेखा यहाँ गई है, एक अच्छा गई है, बस ये है, बस ये है हमारे हाथ में। तुम्हारे हाथ में बाकी क्या, बाकी क्या होना है, क्या नहीं होना है ईश्वर के हाथ में है। तुम जान भी गए चलो, मैं तुम्हारी रेखा बता दूं कि तुम्हारे संग ये होने वाला है। तुम जान भी लोगे तो होना है, वो होने को टाल नहीं सकते, होने को टाल नहीं सकते। जब भगवान नहीं टाल सके, भगवान शंकर सती को मरने से नहीं बचा सके, तो हम और आप क्या हैं? होने को टाल नहीं सकते, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। इसलिए सिंपल सा एक उपाय है कि जो परमात्मा कर रहे हैं उनकी मर्जी में खुश रहना सीख लो। परमात्मा की मर्जी में खुश रहना सीख लो। जो प्रभु आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो आप आगे करेंगे वो भी ठीक करेंगे। ठीक है, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ये समाधान है, ये समाधान है हम सबको खुश रहने का। होने को कौन मिटा सका, होने को कौन मिटा सका। इसलिए परमात्मा की मर्जी में अपनी मर्जी के मिलाकर खुश रहना चाहिए। भरत जी ने, जर भरत जी ने रघुगण जी को उपदेश दिया, दिव्य उपदेश दिया। हर आदमी जो पाप पुण्य करता है उसे अपने पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है। हर आदमी जो पाप पुण्य करता है ना, उसे अपनी पाप पुण्य की फल भोगना पड़ता है। कैसे? नचिकेता ने ये प्रश्न किया है यमराज जी से कि आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है। नचिकेता ने ये प्रश्न किया है यमराज जी से कि आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है। यमराज जी ने कहा, सुनो कहाँ जाता है, मैं आपको सुनाता हूँ। यमराज जी ने कहा कि सुनो कहाँ जाता है, मैं आपको सुनाता हूँ। जब आदमी मरता है तो उसकी प्राण वायु निकलता है। जब आदमी मरता है तो उसके प्राण वायु निकलता है, आत्मा निकलती है, आत्मा निकलती है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। किस शरीर में? सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म शरीर कौन? सूक्ष्म शरीर कौन? हमारे शरीर के 3 शरीर होते हैं, हमारे 3 शरीर होते हैं। एक ये जिससे मैं बोल रही हूँ, चल रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, ये एक ये है जिससे मैं ये कथा बोल रही हूँ, बैठी हूँ। इसे स्थूल शरीर कहते हैं। जिससे हम बोल रहे हैं, संसार में सभी को दिख रहे हैं, इस शरीर को क्या कहते हैं? स्थूल शरीर। एक शरीर और होता है जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं, जिस शरीर से आप लोग सपना देखते हैं। आपका शरीर तो आपकी घर में होता है, पलंग में होता है। आपका ये शरीर तो आपके घर में होता है, आपके पलंग में होता है। और सपना देखने के लिए आप कहीं हरिद्वार में होते हैं, वृंदावन में होते हैं, कभी जगन्नाथ जी होते हैं सपने में। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। तो वहाँ भी आपका एक शरीर होता है, वहाँ भी आपका एक शरीर होता है। जब आप स्वप्न देखते हैं तो आपके पूरे शरीर उसमें दिखते हैं, हाथ, पाँव, नाक, कान, मुंह, दांत सब। और जबकि आपका शरीर तो पलंग में है, आपके घर में। तो जिस
शरीर से सपना देखते हैं, वहाँ भी एक शरीर होता है जिसे आप दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, तो वह भी एक शरीर है। एक तो बिस्तर पर सोया है, एक शरीर जो बिस्तर पर सोया है स्थूल शरीर है, एक सपना देख रहा है। और आप कहते भी हैं कि मैंने सपने में जगन्नाथ जी को देखा। जब नींद खुलती है, सवेरा जब होती है, तो आप कहते हैं ना कि हमने सपना में वृंदावन चले गए थे, जगन्नाथ जी चले गए और वृंदावन बिहारी जी का बड़ा सुंदर दर्शन किया हमने, बिहारी जी को देखा। मतलब ये कौन है? ये आपका सूक्ष्म शरीर है। ये आपका कौन शरीर है? सूक्ष्म शरीर। जिस शरीर में बैठे हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं, ये शरीर कौन हुआ? स्थूल शरीर। और जिस शरीर से स्वप्न देखते हैं वो हुआ सूक्ष्म शरीर। कौन शरीर? सूक्ष्म शरीर। एक शरीर और है, एक शरीर और है, कारण शरीर। ये कारण शरीर, जिस कारण से हमें मनुष्य का शरीर मिलता है, बंदर का, भालू का, पेड़ पौधे इत्यादि, जिस कारण से मिलता है उसको कारण शरीर कहते हैं, उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर का तो कोई बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं, उस कारण से तो मनुष्य मिल गया, कारण से शरीर का काम खत्म। बंदर हो, हाथी हो, घोड़ा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो है मिल गया। लेकिन आगे का प्रोसेस ये है, दो शरीर रह गए। कितने शरीर रह गए? दो शरीर। कौन कौन? एक स्थूल शरीर जिससे हम बोलते हैं, संसार में दिखते हैं, और एक सूक्ष्म शरीर जिससे हम स्वप्न देखते हैं, जिससे हम स्वप्न देखते हैं। और स्वप्न में देखते हैं कि यहाँ गए, जगन्नाथ जी गए तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए, जगन्नाथ जी को देखे, जगन्नाथ जी की आँख बड़ी सुंदर है, वहाँ की दृश्य बड़ी सुंदर है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे स्वप्न देखते हैं, ऐसे स्वप्न देखते हैं ना, तो ये हुआ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, एक स्थूल, ये जो बैठे हैं बोल रहे हैं ये स्थूल शरीर। ये कौन सा शरीर है? कौन सा शरीर बोलेंगे आप? स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर कौन सा है? वही जो स्वप्न का दृष्टा है, जिससे स्वप्न को देखा है, वही शरीर हमारा मरने के बाद, जिससे हम स्वप्न देखते हैं, वही शरीर हमारा मरने के बाद ये शरीर, ये आत्मा निकल जाता है, ये आत्मा निकल जाता है। आत्मा यहाँ से निकल जाती है, इस शरीर से निकल जाती है, स्थूल शरीर से निकल करके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है, और उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है, और वही सूक्ष्म शरीर यहाँ से यमदूत से पकड़ कर ले जाते हैं। यहाँ से यमदूत लोग पकड़ कर ले जाते हैं किस शरीर को? सूक्ष्म शरीर को। हमारे शरीर कितने हुए? 3। तो कारण शरीर तो वहीं समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व ज्यादा नहीं है। लेकिन 2 शरीर बचा, तो स्थूल शरीर जिससे हम पाप पुण्य खाते पीते उठते चलते बैठते हैं, और जब मरते हैं तो ये शरीर मर जाता है, ये स्थूल शरीर मर जाता है। स्थूल शरीर से आत्मा निकल जाती है और सूक्ष्म शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है, और उस सूक्ष्म शरीर को, और उस सूक्ष्म शरीर को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, और वहाँ ले जाकर यमराज जी के सामने हाजिरी लगाते हैं। यमराज जी के सामने हाजिरी लगाते हैं। यमराज जी वहाँ पर वेटिंग रूम में तुम्हें बैठाते हैं 13 दिन के लिए। यमराज जी वहाँ पे वेटिंग रूम में बैठाते हैं तुम्हें 13 दिन के लिए। इसमें का जो आगे का कहानी है, आगे की कथा है, मैं
अगले वीडियो में बताऊंगी। और आप सभी को कैसा लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं और हमें प्यार दुलार दें। आप सभी को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री